आज का मेरा लेक्चर है फार्माकोलॉजी को लेकर के 6th सेमेस्टर की। जो पहला प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आस्थमा के बारे में, पहले यूनिट के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं सीओपीडी के बारे में बताते हैं। व्हाट इज द सीओपीडी? सीओपीडी का जो फुल फॉर्म होता है सब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के नाम से जानते हैं। सीओपीडी को अन्य भी नाम से जानते हैं, जिसे बोलते हैं कोल्ड, अन्य भाषा में कोल्ड, COLD। COLD का मतलब होता है, C का मतलब क्रोनिक होता है, O का मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव होता है, L का मतलब लंग होता है, D का मतलब होता है डिजीज। आगे चलते हैं। WHO के अकॉर्डिंग इसका हम डिफिनेशन देखते हैं। कहता है सीओपीडी एक लंग्स, एक फेफड़े से संबंधित बीमारी होती है जिसे या एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ऑफ लंग्स हो जाता है, मतलब बहुत ही भयंकर ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है हमारे फेफड़े का, मतलब कहता है नष्ट हो जाता है हमारा जो लंग्स होता है, पूरी तरीके से स्वेलिंग होकर के नष्ट हो जाता है। कहता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स, भयंकर जो हमारे लंग्स होता है पूरी तरीके से सड़न हो जाता है, सड़ जाता है, कहते हैं नष्ट हो जाता है। उसका एयर फ्लो, जहाँ से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सीओपीडी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद करता है इंटरफेयर करता है, उलटफेर करता है नॉर्मल ब्रीथिंग। जो पहले हम नॉर्मल ब्रीथिंग सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब क्या हो रही है, सांस में दिक्कत होती है क्योंकि हमारा जो लंग्स है पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, नष्ट हो रहा है, धीरे धीरे खराब हो रहा है। उसके बाद कहता है इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। कहता है अगर सीओपीडी होता है, आपका लंग्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, खराब होता है, नष्ट हो जाता है, ये कहीं की और ठीक हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाता है, तो पूरी तरीके से कभी भी ठीक नहीं होगा। मतलब इट कहता है इट इज नॉट फुल्ली रिवर्सिबल नहीं होगा। याद रखना, एक बार अगर आपका लंग्स खराब हो गया इस डिजीज के कारण, सीओपीडी के द्वारा। आगे देखते हैं, टाइप की बात करते हैं, स्पेसिफिक एक ही टाइप में पढ़ते हैं। यहाँ पे क्रोनिक सीओपीडी की बारे में बात करता है। कहता है क्रोनिक सीओपीडी को रेफर किया जाता है इन्फ्लेमेशन में। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन होगा आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, श्वसन नली में। आगे कहता है जिसकी वजह से क्रोनिक जो सीओपीडी होता है वो म्यूकस का बहुत ही ज्यादा फॉर्मेशन करते हैं, अभी थिक फॉर्म में, बहुत ही ज्यादा मोटाई, मतलब जो म्यूकस होगा बहुत मोटी परत में उनका फॉर्मेशन होता है लंग्स के अंदर। उसके बाद कहता है जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम सांस लेते हैं तो वो क्या करता है, म्यूकस जो हमारा फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक जब कर देता है जिसकी वजह से हमको सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। आगे देखते हैं इटियोलॉजी, काज किसकी वजह से आपको सीओपीडी हो सकता है, तो कहते हैं एयर पोल्यूशन के द्वारा, एयर पोल्यूशन के द्वारा हो सकते हैं। उसके बाद स्मोकिंग के द्वारा, उसके बाद टोबैको के द्वारा हो सकता है, उसके बाद जेनेटिक फैक्टर के द्वारा, अनुवंशिकी के द्वारा हो सकता है, एनी इन्फेक्शन के भी द्वारा, कोई भी आपको संक्रमण के द्वारा हो सकता है। उसके बाद कुकिंग एंड हीटिंग इनसाइड द रूम। कहते हैं ना, जब आप खाना बनाते हैं, एग्जॉस्ट नहीं लगा होता है, कोई घर में आप खाने बना रहे हैं, उसका धुआं अगर बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होता है, आपको सीओपीडी काज कर सकते हैं, मतलब आपके ब्रोंकी रीजन में या लंग्स में क्या हो सकता है, स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है। आगे की बात करते हैं पैथोजेनेसिस, कैसे ये काज करता है सीओपीडी। सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमने स्मोकिंग किया या टोबैको किया या कोई किसी भी वजह से, कोई कारण की वजह से हमने लिया, चाहे वो आपका सूखी हो, चाहे चिट्टी हो, चाहे जो भी हो, तो हमने कहा कि स्मोकिंग किया, स्मोकिंग करने के बाद जैसे करते हैं ना, तो शरीर के अंदर एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी हो जाती है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन की कमी होता है। आप कहेंगे एंटीट्रिप्सिन होता क्या है, तो एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन होता है जो लंग्स को स्वेलिंग और खराब होने से या डिस्ट्रॉय होने से बचाने का काम करता है। आगे की बात करेंगे, फिर उसके बाद कहता है एल्वियोली में, जो लंग्स के हमारे ब्रोंकी पार्ट्स में छोटे छोटे गुच्छे के फॉर्म में होते हैं, जिसमें एक्सचेंज होता है गैस का, वो क्या करता है, उसमें इलास्टी, जो उसकी इलास्टी होती है उसमें थोड़ा सा क्या होता है, डिक्रीज, उसमें कमी हो जाती है एल्वियोली में, एल्वियोली में इलास्टिसिटी की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्वियोली में सूजन आ जाती है और सूजन आने के बाद ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कुछ समय के बाद अगर ये सूजन और इनलार्ज रहता है उसको साइज में एल्वियोली, और लास्ट में कुछ समय के बाद तो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, फिर एक बीमारी लीड लेता है जिसे हम बोलते हैं एम्फीसीमा, एम्फीसीमा बोलते हैं। आगे देखते हैं सिम्टम, कभी कभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के नाम से भी पूछा जाता है एज ए इन डिप्लोमा सेकेंड ईयर या
एम फॉर्म में फार्माकोथेराप्यूटिक्स के तौर पर ऐसा पूछ सकते हैं। तो आप देखते हैं सिम्टम क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा कफ, क्रोनिक भयंकर कफ देखने को मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग, कहीं इस तरीके से आपको रोक रोक करके आप इस तरीके से सांस आता जाएगा, आप लेंगे कार्बन ऑक्सीजन लेंगे, CO2 छोड़ेंगे, उसके बाद व्हीजिंग बहुत ज्यादा आएगा, घबराहट की आवाज, उसके बाद सांस लेने में आपको कमी आएगी, डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, लैक ऑफ द एनर्जी, आपको ताकत में कमी आएगी, महसूस कम होगा, उसके बाद टाइटनेस इन द चेस्ट, आपके चेस्ट में, छाती में पूरी तरीके से, लंग्स में पूरी तरीके से टाइटनेस दिखेगा, जकड़ टाइप का दिखेगा। आगे हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, COPD का मैनेजमेंट करेंगे, कौन से विच टाइप ऑफ द ड्रग सेलेक्ट इन द COPD। तो हम इधर देखते हैं, क्लास देखते हैं कैसा मैनेजमेंट। पहला कह रहा है इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो हम सांस के द्वारा या भाप के द्वारा या माउथ के द्वारा हम ले सकते हैं। इनहेल का मतलब सूंघना, तो इसमें जो ड्रग चलेंगे फ्लूटिकासोल, बोडिसोनाइड एंड सिस्क्लोसोनाइड हो जाएगा, ठीक है। अब निकोट्रीन का बात देखेंगे, तो निकोट्रीन में जो चलेगा ड्रग्स मल्टीलिक्वास्ट एंड जाफिलिक्वास्ट होता है। आगे देखते हैं लक्स जो एक्टिविटी जो बीटा एगोनिस्ट पर काम करेगा वो होता है सल्बिटामैन, सल्बिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल और एल्ब्यूटिरॉल ETC और भी है। आगे देखते हैं मिथाइल जो जंत्री की क्लास में जो दवाई चलाई जाएगी, जितने भी थाइल शब्द आते हैं वो हमारा क्लास मिथाइल जंत्री में बिलोंग करते हैं, और ये मार्केट में आप देखेंगे बहुत खास तरीके से चलाई जा रही है, चाहे वो दमा हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो एम्फीसमा हो, चाहे वो आप COPD, ठीक है। तो अमीनोफाइलिक, डेरिफाइलिक, थियोफाइलिक और डॉक्सोफाइलिक और भी अन्य ड्रग्स हैं। आगे चलते हैं मास स्टेबलाइजर, तो इसमें जो ड्रग्स आता है कीटोटिफेन के नाम से आता है। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो हमारी पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो